टीका रखने में सबको शर्म आती है। लोग हमको पंडित जी कहेंगे, लोग हमको बाबा, अरे लोग क्या कहेंगे इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है। तिलक लगाने से नुकसान नहीं होता, तिलक दिखावे के लिए नहीं लगाया जाता है। तिलक लगाने से हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है। तिलक लगाने से हमारी जो विचार हैं शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। माथे में जो जबरदस्त एग्रेसिव बनी रहती है वो शांत रहती है। इससे अपने कल्चर को कभी मत भूलो। आपका संस्कार जैसा है, संस्कृति जैसी है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ। युवा अध्यात्म से दूर हो रहे हैं और हताश निराश हो रहे हैं, कई तरह के कदम भी उठा रहे हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अध्यात्म उनके लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, आपने देखा होगा कि कथा पंडाल में हमने पहले दिन ये आह्वान किया था कि सब युवा अपने बच्चों को भी, मतलब माँ बाप अपने बच्चों को लाएं, और संयोग से यहाँ के लोगों ने उस बात को सुना। और कल कथा में कितने युवा थे, बहुत युवा थे। जाता है कथाओं में, हमने तो कल लेके आओ बच्चों को कथा। उसके पीछे रीजन है, जो बूढ़े बैठे हैं शायद वो न सीखें हमसे, लेकिन बच्चे जल्दी सीखें। हमारा फोकस युवा हैं, और उनके आप जाके देखिए वृंदावन में आपको बहुत सारे युवा माथे पे तिलक लगाकर माला झोली लेकर परिक्रमा करते हुए मिलेंगे। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ भी युवाओं में परिवर्तन होगा। हम दावे से कह रहे हैं, हम सब नहीं सुधार सकते, पर बहुत युवा जरूर। धर्म और कर्म दोनों साथ चलने चाहिए। अकेले एक सिर्फ कर्म के पीछे दौड़ पड़ोगे और नोट कमाने लग पड़ोगे तो पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, और उन्होंने खुद रचना में कहा कि अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो अध्यात्म जो है कितना ज़रूरी है लोगों के लिए, और अध्यात्म से जुड़ना कितना ज़रूरी है, और जीवन को कैसे सफल बनाना? सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार, और सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना। समझ गए? ये इसका सार है श्लोक। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, रामायण कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो परोपकार, हम पहले अपने बच्चों पे ही परोपकार कर लें, उन्हें संस्कारी बना दें। हम अपने बच्चों को भी संस्कारी बना देंगे तो भी ये माँ बाप का परोपकार ही होगा। हमारे यहाँ कहते हैं, माता पिता बैरी भय जिन्न पढ़ाई बाल। जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देता वो माँ बाप नहीं, बल्कि माँ बाप होते हुए भी शत्रु हैं अपने बच्चे। पैसे वालों के यहाँ चले जाइए, उनके बच्चे कोई ड्रिंक कर रहे हैं, कोई मांस खा रहे हैं, कोई गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, यही सब काम करते हुए मिलेंगे आप? हाँ या ना बोलो? सही बात। बहुत कम धनवान लोग ऐसे होंगे जो अपने पूरे परिवार के साथ बैठे होंगे, कहीं भजन कर रहे होंगे, कहीं संस्कारवान होंगे।